सर्वेषु तं पौराणिकं खलु लिखा गया है कि सोफा बैठा जानन भौजी के लगे बैठे ऐसी जा ए माई ऐसी जा जानन भौजा एक लगे बैठे। एक बार नैमिषारण्य स्थान पर हरिद्वार के पास भगवान जो है वहाँ पर सब सप्तऋषि लोग जुटे हुए थे और जुट करके आपस में विचार कर रहे थे कि 84 लाख किस्म के प्राणी हैं और मन 20 लाख किस्म योनि जो है पेड़ की है और मनुष्य उसमें से एक किस्म है माने 84,83,999 इतना जो है अन्य जीव है एक किस्म का जीव जो है मनुष्य। अब चुप रहो। तो आपस में जुड़ कर कह रहे हैं कि महाराज मनुष्य जो है इसके पास ज्ञान है, इसके बाद 4 अंश का गुण है, भगवान का अंश है मनुष्य 4 अंश का। तो वो लोग जो है बहुत परेशान हैं आपस में। ऋषि लोग हैं महाराज नारद जी आ गए घूमते हुए। नारद जी ने कहा भैया आप लोग क्यों जुटाए हुए? कहा महाराज ऐसा है कि मनुष्य के लोग सोच रहे हैं कि इस कलिकाल में मनुष्य बहुत परेशान है, उसका कोई उपाय बताएं। नारद जी ने कहा भैया इसका उपाय तो मैं नहीं बता पाऊंगा, इसका उपाय अगर आपको सुनना है तो भगवान को बुलाइए। भगवान क्या है? भक्त के पास में है। सबसे बड़ा कौन है? भक्त। अगर भाव से आप बुलाओगे प्रभु अवश्य पधारेंगे। तो नारद जी बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने भगवान का आह्वान किया। भगवान प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो रहे हैं? संग चक्र गदा पद वनमाला पहने हुए विराट रूप आ गए। सबने दर्शन किया। प्रभु हम लोग इसलिए आपको बुलाए हैं कि इस कलिकाल में मनुष्य जो है बहुत परेशान है। कहीं किस लिए परेशान है? कहीं कोई धन से परेशान है, कोई रोग से परेशान है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास इतना ज्यादा चिंता है वो हमेशा परेशान है महाराज। तो भगवान ने कहा सुनिए कलिकाल में मनुष्य होंगे कैसे? तो भगवान कह रहे हैं कि भगवंत कथा न रुचे जिन्हें और शास्त्र की बात पर ध्यान न देंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, करी खंडन तीर्थ मंदिर का आयुर्वेद की बात पर ध्यान न देंगे, अब लात न देखी जवान कहीं, कभी मातो पिता की न बात सुनेंगे, कभी चंचल यानी उपाय कहीं घर की घर का न मान करेंगे। तुलसी इसमें लिखेगा है भगवंत कथा, जहाँ पर भगवान का कथा हुई 8 मेहरारू जितनी कबाहट बात पूरे गांव का मैं बतलाइए भगवान का ज्यादा करके शिकायत में ही दिन चला जाएगा। यही उनको भगवान की कथा उनको सुनने की कुछ नहीं होगी और भगवान के पास 1 रुपया चढ़ाने के लिए नहीं होगा जिससे उनकी मुक्ति बने। और ऑर्केस्ट्रा का अगर नाच होता तो हम पहुंच गए हैं कईयों हजार उड़ जाए, कोनो चिंता भाव ना है। ऐसे लोग होंगे, कौन कर रहा मैं नहीं भगवान कर रहे हैं। ऐसे कलिकाल का प्रभाव रहेगा। वो लोग जहाँ भगवान की कथा होगा 50 बार आप कहवा दीजिए भगवान की पूजा सुने कोई आने वाला नहीं है। लेकिन अगर नाच के नगाड़ा बजा तो वहाँ पहले पहुंच जाए जो बुलाए न तब कहे। इसलिए वो परेशान है। कहे महाराज मेरे बाद क्यों परेशान है? कहे सुनिए जब महतारी बाप बुढ़ाई गई है, पानी योग्य न रहने हैं तो से मंगे बिटिया रक्षा में 1 लोटा पानी लेता हुआ कहे बुढ़ाऊ चोमार की परीक्षा हरदम 5 दिन मांगे, जब मौका मिल जाए पानी दे। ऐसी सेवा होगी। यह कलिकाल है, इसमें ऐसा ये लोग का भाव हो जाएगा वो 1 लोटा पानी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके बाद क्या कर रहे हैं? घर की घरनी होटल में मदिरा पान फल फूल जो भी खाना है होटल में करेंगे। कोई नियम खाना का नहीं, चाहे जो भंडारा हो खड़े छाना चाहिए, बैठ कर ना भोजन बैठ कर करना चाहिए। इसके बाद घर की जो स्त्री है उसका कोई सम्मान नहीं होगा। बाहर जाकर के बाहरी नारियों से अपना मजा करेंगे लेकिन घर की औरत का अभिमान नहीं करेंगे। इसलिए वो लोग परेशान है। नारद जी ने कहा महाराज इसीलिए पूछ रहा हूँ इसका उपाय बताइए। भगवान कहे सुनिए इसका उपाय है भगवान सत्यनारायण व्रत कथा। कहा महाराज इसको सुना कैसे जाए? कहे भगवान है कैसे? शालिग्राम जी सुनिए कि पग बेनो चलाई सुनई बिनु काना,
और कर बिनु कर्मा कहीं विधि नाना और आनन रहित कल रस भोगी और बिनु बारी वातावर जोगी। भगवान शालिग्राम कैसे आप नहवाए भी कैसे है, पग बिनु चलाएं, माने इनके पास पैर ना है लेकिन चलत हैं जितने जल्दी से आप समझे कि उस ध्यान किया कि हम बम्बई पहुंच गए मन से, उससे ज्यादा गति किया। कहा महाराज जी कैसे कैसे तरह तेज चलत है। कहा जिस समय द्रौपदी की चीर हरी जा रही थी तो द्रौपदी ने पहले अपना बल लगाया कि हम ये चीर हर न ले, लेकिन उठा कि जब मेरे पास दुशासन के पास 10,000 हाथी का बल था। इसके बाद उसने अपने पति की तरफ, पांचों पति बहुत बलवान थे द्रौपदी के, पतियों की तरफ देखा ये हमारी रक्षा करें, लेकिन पांचों पति वो अपनी मूड़ी नीचे कर लिए। तब द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, गुरु जी हैं भाई बचा लेंगे, लेकिन गुरु जी ने अपना सर नीचे कर लिए। तो भीष्म पितामह उनके परदादा थे कि भीष्म पितामह अगर चाहते थे एक बार में दुशासन नहीं पूरा हस्तिनापुर खत्म हो जाता, लेकिन भीष्म पितामह भी अपनी मूड़ी नीचे कर ली। तब उसने क्या किया कि तुरंत जो है हाथ उठा लिया कि अब तो मेरी लाज जाना ही है, मेरी सारी खींचे गए भगवान, हे प्रभु अब आप बचाइए हमको। हाथ ऊपर कर लिया। तब तक भगवान भोजन कर रहे थे वहां पर द्वारकापुरी में, रुक्मिणी भोजन परोसी थी। भगवान बोले कि हमारे भक्त के ऊपर कष्ट है। तुरंत भगवान वहां से एक सेकंड भी नहीं लगा, अब आ गए, अपना हाथ उठाए और धोती जो है उनकी साड़ी बढ़ती गई। लिखे हैं कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। दुशासन यह नहीं पता पाया कि इस औरत के अंदर कितनी साड़ी भरी है। अब भगवान हाथ उठाए हैं, सारी सारी जा रही है और लाज जो है कोई उसका रोक नहीं पाया, माने भगवान ही पहुंच करके उनकी लाज बचाए। इसलिए आप जो है घमंड करते हो, हमारा पिता है, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, ये सब कोई आपकी रक्षा नहीं करेंगे। रक्षा करने वाला कल है सबकी प्राणपति, सबके पति और सबके रक्षक भगवान है। अगर आप भगवान के ऊपर भरोसा करोगे तो अवश्य भगवान आपकी रक्षा करेंगे, ऐसा भगवान ने कहा। इसके बाद तब द्रौपदी ने कहा कि अब हमारे भैया आ गए हैं भगवान, और अंत में उनकी लाज बचाया। यही लिखा गया। इसके बाद कहें महाराज ठीक है कि पूजा हो कैसे। कहा यह पूजा ऐसे होगी यथाशक्ति, आपके पास भगवान आपके कुछ मांगते ना है कि हमके बड़का फल लिया हुआ 1 किलो पेड़ा लिया हुआ कब बढ़िया बर्फी लिया, नहीं मांगते। भगवान आपके भाव के भूखे हैं। आपके पास जो भी तुलसी दल फल फूल जो है अगर आप भाव से चढ़ा रहे हो तो प्रभु अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आपके पास जितना भगवान दिए हैं दान का कोई अर्थ नहीं, माने जो दान आप करेंगे दान करते रहिए, दान से आपकी मुक्ति बनती है, लेकिन यथाशक्ति दान के लिए कर्जा काट करके दान कभी नहीं करना चाहिए। कमाई का 10 भाग ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान कह रहे हैं जो अपने भाई बंधु को बुला करके, ब्राह्मण को बुला करके यथाशक्ति भगवान का पूजा सुनता है, समस्त मनोकामना प्रभु उसका पूर्ण कर देते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे प्रथम अध्याय। एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।